हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। परबती परबती में फिरया, नैन गवाए रोई। सो बूटी पाँव नहीं, जाते जीवन होई। नैन हमारे जल गए, छिन छिन लोड़े तुझ। ना तू मिले ना मैं खुशी, ऐसी बेदन भुज मुझ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवे। तो इसका अनुवाद हिंदी में जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। पर्वत पहाड़ों में ढूंढते ढूंढते मैं अंधा हो गया हूं। मेरा जीवन समाप्त होता जा रहा है, पर वह औषधि नहीं मिल रही है जिसमें जीवन मिल जाए। हमारी आंखें जल गई हैं, पल पल तुझे देखने में। मेरे न मिलने से मुझे आनंद नहीं है, ऐसी वेदना है मुझ में। मैं तो तेरे यानी कि ईश्वर के लिए इतना व्याकुल हूं, पर वह सुखी संसार है जो खाता और सोता है। दुखी तो दास कबीर है जो जागता है और संसार की पीड़ा देखकर रो रहा है। हाँ जी, चलो करो। आप ही एक्सप्लेन करिए फिर ये। हाँ जी, हाँ जी। या बिम्मी से शुरू कर लेते हैं। बिम्मी आप बोल दो यदि कंफर्टेबल हो तो, फिर उसके बाद में कपिल जी बोल देंगे। हाँ, इसमें जो लास्ट है, दुखी दो दास कबीर है जो जागता है संसार की पीड़ा देखकर रो रहा है। तो इसमें वही कि जो हम वही ईश्वरीय गुण की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कंपैशन है लोगों के लिए, मतलब संवेदना है। वो जैसे ईश्वरी गुण वाले हैं, और वो जो है वो उस तरह के लोग, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे हुए हैं। अपना से उनको कोई, जैसे वो नहीं है, अपना सुख दुख वो उनको कोई इफेक्ट नहीं करता, पर हाँ दूसरे के वो देख के वो उसके लिए और अच्छा करने के लिए वो करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है वो जो जाग रहे हैं, जो संवेदनशील है, वो जाग रहे हैं इसलिए संवेदनशील है। तो वो ही संसार की पीड़ा को देकर रो रहा है। और जो मस्त मोला है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो कोई किसी बात की कुछ करने का उसका वो है ही नहीं, वो आलस्य में डूबा हुआ है, तो उसके लिए तो सब कुछ ही हरा भरा और सब कुछ ही सभी कुछ सुख में है। तो और यही कि हम जब वो जो वो कह रहे हैं कि मैं इधर उधर वही तुझे ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेरी प्यास इतनी, जैसे मैं इतना व्याकुल हूँ तुझसे मिलने के लिए, और तेरे नाम मिलने से मुझे आनंद नहीं है। तो ऐसी वेदना है मुझ में। तो जो वही कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। पर इसमें एक जो कबीर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि जिसमें वेदना है, जिसमें लोगों के लिए, जिसमें आसपास कोई भी जीव जंतु, आसपास की चीजों के लिए कुछ वेदना है, कंपैशन है, अवेयरनेस है, तो वो मतलब वो ईश्वर के पथ पर है, ना कि जो मौज मस्ती में डूबा हुआ है। और वही आ जाता है, जो सोता है वो होता है हर चीज में, वो हर चीज में वो खो रहा है। ईश्वर को प्राप्त करने का जो सही तरीका है कि आप आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसमें उसको सूझबूझ से उसको सॉल्व करें, और ऐसे कर्म करें जिससे, कर्म कांड में नहीं पड़ना, पर ऐसे कर्म करें जो जिससे दूसरा भी दुखी ना हो और नेचुरली आप भी दुखी ना हो। वो आपकी वाणी में भी आना है, वो आपके थॉट में भी आना है, वो आपके एक्शंस में भी आना है। मुझे तो ये समझ आया। थैंक यू। हो गया मेरा। कविता जी हाँ आपका जी, म्यूट मैं पर है। बोल रहा हाँ कपिल जी आप बोलिए। हूँ। हाँ,
आई थिंक बहुत अच्छी तरह समझाया विम्मी जी ने, और एक्सप्लेन भी अच्छा किया है कि आई थिंक कबीर जी ये एक मन की बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ जो जो खुश होता है तो उसी को ही हम ज्यादा देखते हैं, जो दुखी है क्या उसके लिए हमें फीलिंग है कि नहीं है। तो एक मन है कि दोनों चीज देखे किस तरफ नम्न होता है। सो किसी के दुख में अगर आप दुखी होते हो तो वो आप में आत्मा है, आप एक सही राह पे चल रहे हो। बाकी तो संसारिक चीजें खुशियां सबकी दिखती हैं, बट बैकग्राउंड में कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक बहुत ही क्लियर अच्छा बताया है इस दोहे में कि एक मन को साफ रखिए, और बेसिकली बी मोर काइंड ऑफ पोलाइट एंड पेशेंट टू द पीपल। जो तकलीफ में है उनको हमेशा हेल्प करिए। हाँ जी, इतना ही बोलना था। हाँ बिल्कुल ही अच्छा बोला है, बहुत। हाँ, शॉर्ट में लेकिन सुंदर बोला। चलिए सिंह इसमें एक साहब। और चीज ऐड हाँ करना बस चाह रही थी कि जैसे मतलब प्रैक्टिकल में भी हम हमारे घर में जो काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारी मेड्स ही हैं वो हैं, उनका ना हम ख्याल रखें और बाहर दान करने में लगे हुए हैं, तो वो ऐसा वही है कि बाहर आप ईश्वर को ढूंढ रहे हो, और जो आपके आसपास ही है आप उसी में वही उसी को ठीक कर लो तो वही बहुत है। तो ये बस एक suggestion। हाँ हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हाँ, ओके। तो इसमें अच्छा बताया दोनों ने, विमी जी ने और कपिल जी ने। इसमें मुझे क्या लगता है कि इसमें कुछ तड़प की बात की जा रही है, यानी कि बिरहा में जलना होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कबीर साहब, कि कैसे तड़पता है जो सच्चा होता है ना, बोलता ज्ञानी बोल लो या जो ही बोल लो, जो सच्चा है वो उसके अंदर जो तड़प रहती है वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो तड़प इसमें दिखाई है कि संसार जो है वो तो खा पी के सो रहा है, लेकिन उसको कुछ है नहीं, कुछ अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं, तो उसको वो तड़पता नहीं इस आग में। तो इस आग में कौन तड़पता है? जो सच्चा भक्त है? वही इस आग में तड़पता है। इसमें मुझे एक एक गुरबानी का एक शब्द भी याद आ रहा है उसमें। उसमें बोला गया है कि एक क्वेश्चन पूछा है पहले कि काली कोयल तू कित गुण काली। भाई, कोयल से पूछा है कि काली कैसे काली हो गई तू, इतनी अच्छी तेरी जबान है, इतनी मीठी आवाज है तेरी, तो काली कैसे हो गई? तो वो जवाब देती है, अपने प्रियतम के बिरहा जाली, अपने प्रियतम की बिरहा की आग में मैं जल गई, इसलिए काली हो गई। तो इतना डीप सेंस बता रहे हैं इसमें, वेदना, दैट वेदना जो असल में विमी जी ने भी यूज किया ये वर्ड उसमें। तो जो वेदना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जब यानी कि उसके बिना रहा ही नहीं जाता, इस तरह से हो जाता है, यानी कि यू कांट स्टे विदाउट विदाउट दैट, इस तरह की हालत हो जाती है। तो दैट इज व्हाट कबीर साहब इसमें बताना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, बहुत नहीं, ये आप पकड़ पाए इसको, चीज को, ठीक है बिल्कुल। ये जो वेदना जो शब्द आपने बोला ना, तो वो जो अब इसमें ये जो एक थोड़ा सा बिम्मी जी के कंसर्न में भी मैं बोलूंगी कि जैसे उन्होंने जो बोला आसपास की, जैसे हमारे पास में जो मेट्स हैं या कुछ है, हम लोगों को उनका ही हम वो नहीं रख पाते लेकिन आप उसमें जाएंगे ना, तो ये वेदना मतलब जो शरीर भाव में आते ही मनुष्य है, जैसे वो थे ना रामकृष्ण परमहंस। तो वो जब समाधि में चले जाते थे तो वो कहते थे, देवी तूने मेरे को जो है उससे हटा क्यों दिया। समाधि मतलब ये था कि वो बेहोशी वाली अवस्था में चले जाते थे। बेहोशी मतलब वो संसार के लिए होती थी, लेकिन वो होश होता था। होश इस प्रकार से कि शरीर का उनको भान नहीं रहा। तो शरीर रूप में जो भी मनुष्य जो भी रो रहा है धो रहा है, तो उसका सारा दुख और सुख सब कुछ झूठा है। अब ये जो जब भी मनुष्य, जो जागृत मनुष्य जब भी ये संसार की पीड़ा को देखकर रोता है ना, तो वो रोता इस कारण है कि तू इसमें चिपका बैठा है, लेकिन ये है नहीं सत्य, जिसके वजह से तू रो रहा है, परेशान हो रहा है। तो अब जैसे ये हम अपने आसपास के गरीबों को या उस तरीके के लोगों को देखते हैं, लेकिन खाने पीने की किसी को कोई कमी नहीं है। खाने पीने का जो भिखारी भी है ना सड़क पर, तो वो भी 100-200 रुपए प्राप्त कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको दिक्कत है। तो जो हम देखते हैं ना, वो सारी पीड़ाएं जो उनकी जो है ना, वो फॉल्स हैं।
आप उनको कह दीजिए कि आप जो है संसार में सिर्फ शरीर शरीर को हटाने के हिसाब से कर्म करें, शरीर को बनाने के हिसाब से नहीं। ये बनाने की तरफ पे चलते हैं। जो जितने भी हमको आसपास के जो गरीब दिखाई देते हैं ना, उनकी आसक्ति हमसे कहीं गुना ज्यादा होती है। अपने बच्चे में वो दूसरे का मर्डर तक कर सकते हैं अपने उसके लिए, लेकिन हमारा हमारा जैसा मनुष्य जो आत्मिक लेवल पर बैठा होता है वो नहीं करेगा ये वाला हरकत। चाहे उसके बच्चे के साथ में किसने भी मिसबिहेव किया या फिर उसका शोषण किया या फिर उसके साथ में सपोज कीजिए कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो भी हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे में भी आत्मावा दिखती है, आत्मा तत्व दिखता है, तो हमारे एक्शन इस प्रकार से वायलेंट नहीं होते। लेकिन जो संसारिक जो पीड़ा है ना, कभी भी बिम्बी जी आप तो स्पेशली, क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा है जो मुझे अभी तक भी दिखता है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर का ही ये लोग फायदा उठाते हैं कि जो इंसान इनका सुन रहा होता है ना, आजकल जो चल रहा है हिसाब किताब, जो सुन रहा होता है ना, तो उसको तो ज्यादा अपने दुख सुख सुनाते हैं। और रियल दुख क्या होता है? रियल दुख ये है कि आप किसी की शारीरिक पीड़ा है वो थोड़ी सी दूर कर सकते हैं। शारीरिक पीड़ा, आपने किसी को खाना पीना दे दिया या फिर आपने उसको चलो थोड़ा सा और लिबरल तरीके से पैसा दे दिया, लेकिन ये लोग शोषण करने में कम नहीं होते। ये अपने मन के जो दुखों के कारण जो मनुष्य रोता पीटता रहता है ना, तो उसमें तो कभी भी उनके मन के जाल में नहीं फंसना। कभी भी ये चीज में हमेशा अवेयर रहना पड़ता है मनुष्य को, क्योंकि ये मन का जो जाल है, मन का जाल तो मेरा अपने में ही मैं फंसी पड़ी हूँ। मेरा मन का जाल क्या है कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, या मेरा बच्चा अच्छे उस पर चला जाए, ऐसे ये जो मन के जाल जो मेरे अपने हैं, जब मैं इनसे ही मुक्ति में चली हूँ तो मैं दूसरे के मनों के जालों में क्यों पड़ूंगी? दूसरों के मनों के जाल में नहीं फंसना है हमें, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पहले क्या होता है, ये साधक का ये कर्तव्य होता है कि पहले वो अपने स्वयं के जालों से मुक्त हो, क्योंकि वो जाले खुद के बनाए हुए हैं, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं क्योंकि वो जाले मेरे ही अपने बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, मन की जो शांत दशा है, क्योंकि जो शारीरिक और मन की जो चीजें हैं ना, वो मुझे दोबारा उसमें उसमें बांध रही हैं, कर्म के उसमें जाल में बांध रही हैं, जिससे मैं दोबारा शरीर लेने के लिए तैयार बैठी हूँ। उसमें जो भी कर्म हम करते हैं, तो उसमें या तो आप शरीर बना लें, मृत्यु धर्म को चूज कर लें, या फिर अमृत को चूज कर लें। तो जो शरीर बनाने वाले कर्म होते हैं, शरीर बनाने वाले कर्म वो होते हैं कि जो मेरे मन से बने, मन में लिप्त होकर जो मेरे कर्म हो रहे हैं, तो वो शरीर बनाने वाले फॉर्म होने हैं, तो वो मृत्यु धर्म, उसको धर्म को मैं निभा रही हूँ। और अमृत धर्म को निभाने में कि मैं निष्काम कर्म पे उतर आती हूँ। और फिर निष्कामता में जितनी बेसिक जो नीड होती है, बेसिक नीड किसी की भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल ही जो पशु पक्षी है ना आज की डेट में, सिर्फ दया के पात्र हैं। मनुष्य रूप में तो मेरे को कोई सीधा मनुष्य दिखता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो सब चीजें होती है ना, व्यर्थ होती है हम लोगों को। यदि हम उनका वो करते भी है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं होता है कि चलो यही शांत रहेगी, तो जो है ये मेरा काम जो है ठीक ठाक करेगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 1% हमारा मतलब होता है। तो उतना भी मतलब में रहने में फिर सही कर्म नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको जो उसका जो दुख दिखाई दे रहा है ना, वो उसके अपने आपके खुद के पैदा करे हुए दुख हैं। तो उसमें सपोर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि कभी उनकी तो डिमांड की लिस्ट इस प्रकार से होती है कि एक लिस्ट खत्म नहीं होती, उससे उससे पहले जो है उनकी दूसरी होती, तो हमारी भी है, लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं ना, होती तो हमारी भी है। तो इस प्रकार से जब मैं अपनी उस स्टेज की तरफ पर बढ़ूंगी कि जो मुझे अपने मन से मुक्त करे, जब मैं उस स्टेज पर आऊंगी, तो मैं दूसरे मन को प्रेफर नहीं करूंगी बिल्कुल भी। तो वो जो ओशो ने भी बताया ना कि जैसे जो शारीरिक इसमें जो सेवा और ये सब जो करते हैं, वो स्थूल तर का जो सेवा है, वो किसी भी शरीर के हिसाब से लेवल पर यदि जी रहे हो तो शरीर के लेवल पे जी रहे हो, फिर मन का लेवल आता है, फिर तीसरा आत्मा का लेवल आता है। तो आत्मा के लेवल पर कभी भी शरीर मैटर नहीं करता, कभी भी। तो ये जो है कभी जी जो बोल रहे हैं ना, वो पहाड़ों में और उसमें उसमें पहाड़ पर्वत, मतलब ये हो गया जो चारों तरफ के जो इंसान है ना, इनमें मैं ढूंढ रही हूँ परमात्मा। परमात्मा थोड़ी ना बैठा है, वो तो प्रकृति में ही बैठे हैं सारे। परमात्मा लेवल का तो कोई बंदा होता है, कोई कोई। तो वो आंख चाहिए कि जिसमें परमात्मा, मतलब परमात्मा तत्व के ऊपर जो लेवल पर जो जी रहा है ना, तो वो होगी चीज। ये पहाड़ पत्थर ही की तरह से तो जी रहा है सारा इंसान आज की डेट में, कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो पहाड़ पत्थर ही तो चूज कर रहा है ना। तो वो सारा स्थूल चीज हो गई, जो हम स्थूल में हम अपना समय लगा रहे हैं। और एक होता है फिर मन को हटाने का समय, तो सेकंड लेवल पे हमें फिर शुद्ध पे चलना है। फिर तीसरा लेवल हो गया आत्मिक तल की, उसमें अपने पराये का भेद नहीं। फिर जो भी मेरे सामने आ जाता है, तो मैं उसका दुख देखती हूँ कि कहाँ से सिर्फ मन की ही उसकी परेशानी है या फिजिकल परेशानी है खाली। तो फिजिकल परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, मन का तो किसी का भी कुछ भी हो ही नहीं सकता। मन का तो उस जब तक वो खुद स्वयं नहीं देखेगा, वो नहीं जा सकता उससे। बस ये तल है, मेरी समझ यही कहती है। मैं भी ऐड करूं एक।
हाँ, हाँ जी जैसे आपने बताया सरिता जी की मतलब गरीबी जो है अभी काफी हद तक कम हो गई है। तो ऐसे ही मतलब मैं भी मंदिर जाता हूँ कभी, तो उधर मतलब पहले तो जो बैठे रहते थे ना बाहर दान के लिए, वो रात को 10 बजे तक बैठे रहते थे। लेकिन अभी मैं जाता हूँ मैं तो 8:30 या 9 बजे ना, वो प्रसाद बांटने वाली एक दो लेडीज आती हैं। तो जैसे ही प्रसाद मिल गया, वो सब वहां पे 9 बजे सारे गुम हो जाते हैं। मतलब दे डोंट सिट टिल 10 की बाद में जो, क्योंकि 9:30 10 के बाद भी गर्दी रहती है काफी। तो मैं देखता हूँ कि उनका खाना पीना हो गया, जो बैठे हैं उधर दान के लिए, वो बहुत सारे गुम हो जाते हैं, एक आधा रह जाता है कोई। मतलब ऐसे ही पहले मेरी सिस्टर बोलती थी कभी मुझे मंदिर के इधर जाना है, वहाँ गरीब होंगे, तो मैं उसका भी बोलता हूँ कि अभी ना इंडिया में गरीबी रही नहीं जितनी तुमको पहले दिखती थी। तो मतलब अभी पहले से काफी मतलब हैंड टू माउथ वाले लोग नहीं है, मतलब जैसा आप बता रहे हो। अभी सक्षम मतलब काफी सक्षमता हो गई है। और ये कबीर जी का जो दोहा है, इसमें यही मुझे अच्छा लगा कि जो एनलाइटन मैन है, मतलब जिसको पता है कि भगवान से मिलना है, तो वो दूसरों को जो देख रहे हैं, जो अपने मतलब कि सुख भोग रहे हैं, जो भोगी हो गए हैं, तो उनको देख के उसको दुख होता है कि ये संसार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, या अपने अपने सुख के लिए, मतलब अपने सुख के लिए भी नहीं कर रहे हैं, और गलत कर्म कर रहे हैं। तो वो उनको मतलब एक तरह से जैसे कबीर जी हो गए, यहाँ दूसरे ज्ञानी हो गए, तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को एनलाइटन कर सकें, या उनको थोड़ा बता सके कि आपको सही राह पे जाना है, और ये जो भोग है उनसे कम करना है, और सही कर्म करोगे तो प्रभु से मिलन होगा। बाकी ये जो तीर्थ और ये पहाड़ पहाड़ का सोचना, मतलब कि जो मंदिर और तीर्थों पे घूमते हैं लोग कि वहां भगवान मिल जाएगा, तो वहां नहीं मिलने वाला है, भगवान आपके अंदर ही है। और ये बाहर ढूंढना बंद करो। और इस तरह से वो बता रहे हैं कि मैं भी व्याकुल हूँ। खैर ये मुझे समझ में नहीं आया व्याकुल क्यों है, उनको तो सही राह मिल चुकी थी कबीर जी को। हो सकता है कोई और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे होंगे, तो बस यही नहीं कहना था नहीं, मुझे। कोई नहीं, और वो कॉन्टेक्स्ट उसकी में। हाँ, तड़प वो में, व्याकुल। तड़प में व्याकुल है। जैसे अभी सरिता जी ने बात की ना, जो वो तड़प यानी कि बिरहा में व्याकुल, यानी कि सबसे ऊंची चीज चाहिए उनको, उनको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आपने बोला ना अभी, खाना पीना तो और सोना तो एक पशु की वृत्ति है एक्चुअल में। वो पशु के लेवल तक ही है। जब खाना पीना और सोना उसका हो रहा है सही, तो पशु वृत्ति पे ही ठहरा हुआ है। हम्म, जो ये वेदना जो है ना, वो कभी बहुत उच्च लेवल की मानी जाएगी। और हम्म, एक और सरिता जी ने बात की बहुत बढ़िया, अ, ये, हाँ, करुणा के बारे में। तो ये एक होता है मिसप्लेस्ड कंपैशन, यानी कि अननेसेसरी हम ओवर कंपैशन करते हैं, मतलब जैसे बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं, इतना इतना लाड़ प्यार इतना करते हैं कि उनको असल में हम कमजोर बना देते हैं, यानी कि वो मजबूती के बजाय दे बिकम कमजोर हो जाएंगे। वो मतलब वो अ, आगे जाके फेलियर को फेस करेंगे ज्यादातर, क्योंकि उनको हमने कंपैशन में बहुत कमजोर बना देता है। तो उसको मिसप्लेस कंपैशन कह सकते हैं। बाकी अभी हाँ हाँ। हाँ, मैं भी एक ऐड करना चाहूंगी, वो जो सरिता जी कहते हैं, वो जो वही जो मेड्स वाला बात। हम्म, मेरा वो उसमें ये था कि हाँ, कि ना, जो कंपैशन की बात है, जैसे यही कि अब श्राद्ध होते हैं, तो लोग श्राद्ध के उसमें इतना कुछ कर रहे हैं, और घर में जिनके, जब आपके जहाँ तक जब जीते जाते माँ बाप हैं, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। जो तो वही चला गया endurance, हाँ, उसके आपके सारे वही उसमें लगे हो। सेम बिल्कुल। वही है, बाहर इतना दान कर रहे हो, पर आपके आसपास जो यदि कोई डिस्टर्ब्ड है, मतलब जेन्युइनली यदि आपको लगता है, वो तो है कि जैसे इन मेड्स का तो काफी बारी वो लगता है कि वो ऐसे, पर यदि जेन्युइन लगता है, यदि उनकी हेल्प करने का किसी चीज में, आप उनकी पहले कर लो, वही पहले अपने घर को साफ कर लो, पहले अपना शुद्धिकरण करो। संसार तो बहुत बड़ी चीज है उसका साफ करने में। तो हम, वो मेरा ये था कि वही है कि सब कुछ पहले अपने से शुरू होता है, इधर उधर ढूंढने से। ईश्वर वही है तुम्हारे हैं, अपने में वो ईश्वरी गुण तुमने एस्टेब्लिश कर लिए, या उस पथ पर हो, तो वहीं आपको ईश्वर मिल गया, ना कि जंगलों में या कहीं और में। और वही कि जैसे अभी भी एक किसी ने बहुत अच्छा भेजा था, ये नवरात्रों पर ही भेजा, नवरात्रों का नहीं, ये श्राद्ध का ही, कि अपनी माँ के ही
जाके उसको ही थोड़ा सा वक्त दे दो और उसके ना जैसे उसके पास थोड़ा बैठ जाओ, तो वो ही है बहुत। ये हाँ, नवरात्रों में भेजा था वो माँ का कि सब लोग वो वैसे जैसे मैसेज भेजते हैं माता रानी का, तो वो उसने कहा कि अपने घर की माँ को ही पहले पूछ लो। तो वो मेरा मतलब है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, पर अपनी चीजों को ही अपने जो मेरी लिमिट में है जो है वो ही नहीं हम कर पा रहे हैं। तो बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही है कि जो है ना, जैसे जागृति आएगी ना, तो आपको जागृति यही हो जाता है कि जब आप शरीर भाव से जब आप हट कर, और जब शरीर की भी जितना जरूरी है ना, जितना जरूरी है अपने लिए और या अपने आसपास के लोगों के लिए, आप उतना ही करेंगे, उसमें भी बैलेंस रहेगा। पता है क्या होता है, जैसे हम कई बार शिक्षा मिलती है ना, तो ऐसी वाली मिल जाती है कि हम उनके साथ बैठे, उनके साथ वो, लेकिन यदि मदर को सिर्फ मेरे को ही देख के सुख मिल रहा है, वो कोई दूसरा बंदा आता है उसको देखकर सुखी नहीं होती, तो वो सुख सुख नहीं है, वो सुख सुख नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी। ये भी देखना है ना, ये भी चक्कर है। मुझे बहुत सूक्ष्म यात्रा है ये वाली एक्चुअली। इस पे क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, मदर फादर अपने ही बच्चों को देख के बस खुशी हो रहे हैं, बस अपने ही वाले का दिख जाएगा तो उनके जान प्राण आ जाएंगे। अरे सब में ही वही तो वही तो आता है, वही आता है ना, सबके सामने ही वही आता है। मैं अपने ही बच्चे को सोचूं कि वही मेरा आके बस वो करेगा, तो वो चीजें नहीं है ना, एक पर दृष्टि नहीं रखनी है और ना रखवाने देनी किसी को। वो क्या है, बंधन हो जाता है हमारा, हमारा अपना बंधन हो जाता है। यदि मैं ये सोचूं कि मेरे अपने, मैं ये सोचूंगी कि मेरे समय में, इस समय में, मेरे इस मोमेंट में जिसने जो भी मेरे सामने परिस्थिति आई है, मेरे को उसको टैकल करना है, तो फिर मेरा अपना के लिए, अपना पराया तो खत्म ही हो गया ना उसके लिए, कि मैं अपने वालों को ही कर दूं। ना ना, वो वाली चीज में भी नहीं जाना, क्योंकि वो भी बांध लेते हैं ना फिर, वो अपने तरह तरह के इमोशनल अपने वो फेंक फेंक के ना जाल वो बांधते हैं फिर हमें, वो बांधते हैं। ये सारा सिस्टम ना ये चलता रहता है, ये धागों वाला अंदर से, अंदर से जो अटैचमेंट वाले जो वो होते हैं ना, बहुत मुश्किल है ये तोड़ने। ये बराबर, ये जो हमारे अपने वाले जो वो है ना, वही तो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली चीज है। जो अच्छे जो है हमारे, उन्हीं का बंधन तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मुक्त आत्मा तो कब होगी, जब चारों तरफ से मुक्त होगी, तो तभी तो मुक्त होगी ना। तो मुक्त होकर फिर आप जो भी करेंगे ना, सामने होकर जो भी कुछ करेंगे, तो वो कर्म फिर आपका सम्यक कर्म कहलाता है। कि वो सही कर्म जिस समय जो जरूरत थी, जैसे जिस समय जिसको मेडिसिन, कोई इंसान मर ही रहा है बिल्कुल मेरे को देखे बिना, तो मैं उस समय जाऊंगी उसके पास में, बुद्ध भी जाते थे, जाऊंगी, क्योंकि कि उस समय उसको जो है जान प्राण, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, अंधे मुंह में नहीं जा रही। अब बुद्ध भी आए, अपने फादर जब उनके जा रहे थे, तो वो बुद्ध आए उनसे मिलने के लिए, तो वो बोलने लगे कि तू राज्य का भार संभाल ले। तो उन्होंने ये चीज बोली उसको कि सब प्रकृति में देखो वही तत्व है, तो उसको वो दर्शन कराए उन्होंने उसको। वो ऐसा करके नहीं आए थे कि मेरे फादर जा रहे हैं तो इसलिए मैं मिलिया उनसे, ऐसा नहीं करके आए थे वो। ये वाला भाव, बस ये चीज यदि समझ के, यदि ये समझ भी आ जाए ना, एक बार को समझ आकर, और फिर जब हम करेंगे ना, तब हमारा समय कर्म निकलेगा। अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज भी सारे ही लोग जो हाथ में जो है ना जाल लेके बैठे हुए हैं, हमारे इवन अपने खुद के पेरेंट्स भी, इवन खुद के सिस्टर ब्रदर भी, सब सब ऐसे ही जाल लेके बैठे हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस चीज को। मनुष्य धर्म इसलिए नहीं मिला है, चारों तरफ से ही जो है आपको वो करना पड़ेगा। आएगी, समझ आ जाएगी ये वाली चीज, क्योंकि आपके ना थोड़े थोड़े वैसे वाले कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, वो हार्शनेस आनी जरूरी है आपके उसमें। जैसे मेरे में हार्ड है ना, ज्यादा हार्ड है, तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट होना है, लेकिन आपके में ना थोड़ी सॉफ्टनेस ज्यादा है। मिडिल पाथ। हाँ, तो वो मिडिल पाथ पे आके वो बैलेंस होंगी, तो ये थोड़ा भावुक हो जाती हैं। हाँ, हाँ। बिम्मी जी का स्वभाव थोड़ा भावुक वाला है, तो भावुकता नहीं चलती धर्म में, भावुकता से नहीं चलेगा। तो भाव में भी जो है परमात्मा नहीं है, भाव में परमात्मा के लिए कर, परमात्मा वाला भाव है तब तो चल जाएगा। लेकिन यदि पब्लिक के लिए भाव आ गया ना, तो दिक्कत है, वो वो वाला भाव नहीं चलेगा। वो बोलते हैं ना, भव सागर पार करना। वो भव का हाँ, सागर है, उसको पार करना, यानी कि भावों से परे, भाव परे। तो वो इसी को भव मतलब भाव सागर कहते परमात्मा, परमात्मा वाला भाव तो चल जाएगा, लेकिन वो मनुष्यों में जो भाव में उतर आते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो जाता है काम। बहुत अच्छा रहा आज का ये सेशन। हैं। मोना ये जी परमात्मा वाला भाव एक्सप्लेन करें। परमात्मा वाला भाव मतलब कोई अपना पराया नहीं, बिल्कुल पूर्णता, पूर्णता का लेवल का जो भाव होता है ना, कि मुझे तो कुछ भी, किसी भी अपने कर्म के उसमें कुछ भी नहीं चाहिए।
अंदर से मेरे छुपी हुई कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं पूर्ण करके जब बिहेवियर कर रही हूँ तो वो परमात्मा का भाव हुआ। परमात्मा मतलब मैं सिर्फ उसी के लिए करती हूँ, उस परफेक्ट स्टेज पे जाने के लिए कर्म कर रही हूँ, तो वो परमात्मा का भाव हुआ। तो परफेक्ट स्टेज पे कहाँ गए हम, तो फिर अपने में फिर फंस गए, बिल्कुल फिर उसी में ही फंस गए। तो वो चीज होती है ना, तो ये बहुत सूक्ष्मता में, ये मुझे भी अब समझ आई है। मैं समझती हूँ भाव में परमात्मा बैठा है, भाव में बैठा है, भाव में कहीं नहीं बैठा परमात्मा। भाव सिर्फ परमात्मा के लिए भाव करोगे तो तब है ना, हमारी सांस परमात्मा के लिए गई कि इसने ये जीव को मेरे सामने लाया है, तो उस जीव में मैं परमात्मा देख के जो उसकी नीड है तो उसको मैं पूरा करूं। तो वो पूरा करने में भी मेरे को, यदि यदि वो पूरा नहीं करना होता ना, मेरा कर्म का लेन देन नहीं होता, तो वो मेरे सामने नहीं आता। कर्म का लेन देन था, तो अब कर्म के लेन देन को आपको बढ़ाना है या फिर जीरो करना है, तो वो चीज आपको समझ होनी चाहिए उतनी की कैसे जीरो नहीं, किया पर जाएगा। परमात्मा परमात्मा आपके सामने किस रूप में है वो भी तो आपको नहीं पता ना। तो चाहे वो, तो इसे फिर समभाव होना चाहिए ना सबके साथ। मतलब चाहे आपके आगे ये नहीं कि, मतलब जब मैं माँ की बात कर रही हूँ तो इसका सिर्फ वो मतलब नहीं कि रिश्तेदार, जैसे अब हम वॉक कर रहे होते हैं तो इतने एजेड लोग जो कहते हैं सीनियर सिटीजन्स वॉक कर रहे होते हैं, उनके साथ ही सुबह मतलब वो ऐसे बैठे होते हैं, यदि बात कर लो थोड़ा वो कर लो। हमारे यहाँ पर एक लेडी है, वो सुबह जिसको भी मिल रही होती है वो वो कहते हैं नीचे जो गिरे फूल होते हैं वो चुगती है। वो मेरे ख्याल से 30 इयर्स की होगी वो, और वो सबको देती रहती है। उसको उसमें वो खुशी मिल रही है, मतलब वो संभव में कर रही है ना, वो कहीं नहीं कर रही। उसको लग रहा है कि कोई बड़ा छोटा मैंने उससे, और वो स्पेशली मैंने उसको बहुत बार देखा है कि बहुत सीनियर सिटीजन जो बैठे होते हैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती है, बात कर रही होती है। तो वो जो ये माँ वाली मैं बात कर रही हूँ, इट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू योर ओन मदर। मतलब ये है कि यदि तुम किसी को अपना थोड़ा सा समय दे सको, कुछ वो कर सको, तो उसमें तुम्हारे साथ बैठने से ही उसका उसको खुशी मिल रही है। तो वो ये ना कि किसी की मुस्कुराहटों को दे उधार, वो जो भी गाना है, जीना इसी का अच्छा, है। तो आई फील यदि हम कुछ दे सकते हैं तो वो क्यों ना दें, और वो इसमें वही भी ना, परमात्मा है। हम्म। आपको और जैसे मुझे क्या आपका, पता, और इवन इफ वो उसकी वो कहते हैं गलत भाव है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं किसी के दिल में झांक के नहीं बोल सकती, देख सकती। पर मैं तो अपने लेवल पर सच्चे मन से कर रही हूँ ना। तो वही है, मैं कौन होती हूँ किसी को क्या जज करती रहूं, वो गलत है सही है क्या है, उसे मुझे क्यों मैं वो करूं। हो सकता है और हर किसी की परिस्थिति उस समय वो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा हो। जैसे अपने परिवार में ही हम देखते हैं, जैसे स्पेशली हम लेडीज में होता है, कभी कभी हमें अपनी मदर इन लॉ ठीक लगती है, कभी कभी लगती है अरे ये तो बड़ी वो है। तो वो उस पर जब एनालाइज करो वो किस परिस्थिति में थी, उन्होंने शायद इसलिए इसलिए ऐसे रिएक्ट किया था। हमारा भी होता है कि हम किसी परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट कर लेते हैं। उस समय सामने वाला जज करे अरे ये तो बहुत वैसी है, और दूसरे में कोई मुझे जज कर रहा है ये तो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हम क्यों उसमें पड़े किसी को तोल वोल का, उसके हम जज जज क्यों बने। हम ये नहीं मैं कह अपने रही ही जज बिल्कुल भी। बने, मैं अपने भाव को ही ठीक कर लूं। और यदि मैं सच्चे मन से कर रही हूँ तो चाहे आगे बंदा बुरा भी हो, चाहे रावण भी खरा हो, तो मैंने उसको भी दान दे दिया, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो होगा रावण अंदर से मन में, और वो उसके में है। तो मैंने तो उसको रावण सोच के नहीं दिया, मैंने तो उसको तब भी राम सोच के दे दिया। मैं इसको इसमें ना वो ये मैं कहती हूँ। मंडे में वो कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिसको छोड़ना है वो छोड़ देगा, कोई बात हाँ नहीं। हाँ वो कपिल जी का तो टाइम हो जा, लेकिन ये है ना मंडे भी मंडे भी नहीं होंगी, मैं मंडे नहीं होंगी, मंडे नहीं अच्छा, होंगी। तो ये वाला जो जो आपने बोला ना, ये वाली जो चीज बोली है, एक तो सबसे पहले हाँ। ना, जो जब हम्म। अहंकार कर्म पे करता है ना, तो वो ये समझता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ ना, अच्छा कर रही हूँ। तो ये वाला जूस किस पे बना, रस में, आपके अंदर खुद नहीं के नहीं, अंदर बनाना है। अहंकार क्यों हुआ? नहीं नहीं, अब मुझे अच्छा करने पर, मैं ये नहीं हूँ कि मैं जबरदस्ती अच्छा करने जा रही हूँ सबका। आपका मैं तो स्वभाव। दान वान करती ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती दान, मुझे मतलब उसमें वो नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ, मैं जबरदस्ती अच्छा करने की जाए, पर मेरे सामने यदि कोई वैसी स्थिति आई और तब मैंने अच्छा कर लिया, या तभी वो, अब जैसे अब वही जैसे, चलो मदर इन लॉ वाली बात ही कर लूं, तो उसमें वो जब वो कभी कभी कितनी बारी कहती हैं कि जी तुम लोग आते नहीं, औरों के बच्चे तो इतने आते रहते हैं, तो फिर हम उन्हें कह देते हैं कि भाई अभी तो हम बिजी हैं, तो हम नहीं आ पा रहे हैं। या वो कभी वो तुम फोन नहीं किया तुमने, ऑल दैट, मैं कहती हूँ कि मम्मी बिजी थे तो नहीं किया। तो उस वजह से मतलब मैंने अपने सच्चे लेवल पर मैंने कहा, पर जब मैं फ्री हूँ और जब मैं मतलब मेरे पास टाइम है और वो है, तब मैं अच्छी तरह से उनका कर दूंगी। तो जबरदस्ती नहीं करूंगी कि जी
हाँ, और पर ये है कि जो तो वही है कि जैसे जो स्थिति सामने आई उस हिसाब से आपने कर दिया। तब जो मेरे सामने स्थिति है तब मैंने उस आगे मेरे सामने जो है उसको जज नहीं किया कि वो क्या है। वो चाहे मेरे से, जैसे अब वो ये मेड है, यदि उसने मुझे कहा कि है तो ठीक है, मैं अपना इन्फॉर्म डिसीजन लूंगी, एकदम ये नहीं कि ब्लाइंडली उसको पैसे देती है। अ, पर यदि लगा कि वो जेन्यूनली उसमें है तो दे दूंगी। पर और ये किसी और के साथ भी कोई लगा तो हाँ विमी हाँ, जी, तो ये विमी जो जी चीज जो मैंने आपने तो की अपना ना बोझ मम्मी जी। उठा दिया ना। हाँ जी, हाँ मैंने हाँ अपना हाँ बोझ हाँ निकाल हाँ, दिया कि मैंने उसको हाँ ये वो आपने मेरे अपने मन का मेरे बोझ निकाला। दर पर आया। हाँ, वो मेरे दर पर आया और मैंने उसको कहते वो भी, यदि उस समय नहीं, मेरे साथ तो एक बार ऐसे हुआ भी कि हम जा रहे थे तो मेरा बेटा साथ में था, तो एक ऐसी रोड साइड काफी बूढ़ा थे, आए और मैंने पहले मना कर दिया कि नहीं इस तरह से। बाद में पता नहीं एकदम वही वो जैसे वो वेदना करुणा मतलब भाव आया। मैंने कहा ये तो इंसान मतलब ठीक है, यदि इसके हो भी ऐसे ही मांग रहे हैं, हो सकता है जेन्युइनली मांग रहे हो, इतने बूढ़े हैं, घर से बाहर निकाल दिया गया हो इनको बेटों ने और इस तरह से ऐसे सड़क पर है, तो मुझे देना चाहिए था। और वो फिर मुझे दिखे नहीं, और तब तक तो मैं रेड लाइट पर थी, क्रॉस आगे कर चुकी थी। तो तो अभी तक मन में होता है कि कभी वो दिख जाए तो मैं शायद तब दे दूं, तो वो जैसे वो बोझ तो रहा, क्योंकि दूसरा मेरा एकदम विचार आ गया उसी समय कि मैंने दे देना चाहिए था। अ, हाँ शायद जेन्युइनली भिखारी बन गए हों हम्म। अपने सर्कमस्टांसेस के कारण। विमी जी, तो एक वो एक था बस। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। जो भी काम मोह में किया जाए वो कितना भी अच्छा हो गलत है, और जो भी काम प्रेम में किया जाए वो कितना ही बुरा हो लेकिन सही है। तो इसको एक मोह से प्रेम की ओर जाना है, तो तभी हम मतलब हम्म। कुछ सही करने लायक बनेंगे या कुछ बनेंगे। पूरी गीता में अर्जुन को मोह से बाहर ही निकाला है कृष्ण जी ने। वही तो काम किया पूरी गीता में, शुरू से लेके 18 चैप्टर तक मोह से ही बाहर निकाला उनको। तो ये मोह में जो काम होगा वो कितना भी अच्छा लगे, कितना भी मीठा हो, कितना भी अच्छा हो, वो गलत है। और प्रेम ये में ना लगे विमल जी, तो ये कर्ता कड़वा। भाव आ जाता है। हाँ ये जैसे आपके मन में जो ये जो ग्लानि पैदा हो गई ना, जैसे जो हम्म। आपके मन में जो विचार बना, करुणा तो आपको हम्म। दिखी, आपके अंदर आई, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमको ये मानना भी तो पड़ेगा ना, हम निमित्त मात्र है ना, निमित्त मात्र है। हम्म। तो उसमें कर्ता का बोझ कैसे? वो थोड़ी ना है कि आपके नहीं देने से वो पला नहीं, वो उसका कहीं और था ना, लेन देन हम्म उसका कहीं और था, आपसे नहीं था। आपसे लेन हम्म। देन नहीं था, आप तो निमित्त मात्र थी। तो आपके उसमें वो वाली चीज नहीं आई कि देने के लिए, देने का भाव नहीं आया। तो देने का भाव भी जो गरीबी देखकर जो हमारे मन में पैदा होता है ना, तो वो भी तो गलत है ना। दिखा 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 के, अपंग दिखा दिखा के ही तो ऐसे ही तो ग्रैब करते हैं यहाँ पर इंडिया में तो ये धर्म को। लेकिन फिर भी कहते हैं कि करो, फिर भी करना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं ये वाली चीज की करनी चाहिए, क्योंकि 10 में से कोई एक जो है हो सकता है खराब, मतलब एक हो सकता है जो जेन्यून हो। तो 10 को देने में हम्म। बुराई नहीं, क्योंकि कहते हैं अच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो। अच्छा बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी करना ही चाहिए। अच्छे में कभी एक तुम्हें मिल जाएगा सुयोग्य पात्र जो जरूरी था, तो उसमें करने वाली जो हम्म। आदत होती है वो हमेशा ही अच्छी रहती है। लेकिन ये जैसे अब इसमें कर्ता के बोझ से दबी हुई हो आप, कि ये जो आप समझ रही हो कि वही मिलेगा तो मैं उसको दूंगी, ऐसा नहीं है ना। वो भूखा थोड़ी ना सोया होगा, वो कहीं हम्म। और से था, उसका दाना पानी अन्न, अन्न पे लिखा है ना। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक अन्न पे भी निश्चित है हमारा। हम तो अभी इसी जन्म का बैगेज लेके बैठे हैं, लेकिन अनंत जन्मों से यात्रा चलती आ रही है। तो कण कण पे लिखा है कि कौन सा कण हमारे सामने भी तो उठ जाती है थाली, हमारे सामने भी तो हम नहीं खा पाते, कई बार इतनी जल्दी में होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो सन पे हमारा नहीं था। ऐसा होता है, तो हम्म। इतना ज्यादा उस पे जाना होता है ये चीज ना, तो आपको कर्ता के बोझ में नहीं जाओगी। जब आप निमित्त मानोगी ना अपने आप को, तो कर्ता के बोझ पे नहीं जाओगी। ना कभी आपको रिग्रेट होगा, और ना कभी आपके अंदर वो बनेगा कि मेरे से ये चीज अच्छी हो गई। अच्छी करके भी आ गई तो नहीं करना और करना एक बराबर हो गया। हम्म। इतना मतलब जैसे उसकी चीज आई है तो उसको आगे से प्रवाह कर रही हूँ, ऐसे होता है ना। जैसे उसने दिया, जैसे ऊपर से गंगा उतरी है वहां से, गंगोत्री से, और फिर वो जो है बीच में जो है उसने मेरे को निमित्त बना दिया किसी को देने के लिए, उसमें आ रहा है सब चीजें ऐसे करके। वो बहुत मतलब वैसा वाला भाव होता है। तो उसको बस वो वहां तक पहुंचना है हमें। वहां तक पहुंचे ना, तो उसमें जैसे आपने अपने मन के बैगेज को उतारना चाह रही हो अब आप,
मन का बैगेज ही उतारता है आदमी। आपको मन में जैसे अब ये लगता है कि जैसे चारों तरफ में लोग मिले, एक आपका ये बहुत अच्छा स्वभाव है, इस पे बुराई बिल्कुल भी नहीं होती। ये हम लोगों से, जो हम कटुर वाले लोग हैं, उनसे बहुत बेटर हो आप। लेकिन फिर भी, लेकिन बेटर वाले का भी ना